नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सुधिया उस चंदन वन की। सुधिया उस चंदन वन की विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा लिखित एक गद्य विधा है। इस संस्करण में विष्णुकांत शास्त्री जी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है। शास्त्री जी के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भले ही शरीर रूप में उपस्थित न रहे, परंतु उनकी कीर्ति हमेशा रहेगी। वे अपने लेखन में हमेशा जीवित रहेंगे। द्विवेदी जी के शिष्य प्रशिष्य हिंदी जगत में उनको सदैव जीवित रखेंगे। शास्त्री जी कहते हैं कि पुष्प की पहचान उसकी सुगंध से होती है। यदि पुष्प दिखाई न भी दे तो भी उसकी सुगंध चारों ओर महकती रहती है। उसी प्रकार द्विवेदी जी भी पुष्प की भांति हमेशा महकते रहेंगे। उनकी मृत्यु के पश्चात द्विवेदी जी भले दिखाई न दें, लेकिन उनके प्रभामंडल की ज्योति साहित्यकारों को हमेशा मार्ग दिखाती रहेगी, उनका मार्ग हमेशा प्रशस्त करती रहेगी। शास्त्री जी द्विवेदी जी की स्मृति में चंदन वन के समान सुगंध को महसूस करते हैं। जैसे चंदन की महक को समेटा नहीं जा सकता, वैसे ही द्विवेदी जी की स्मृतियों को किसी एक सूत्र में पिरोया नहीं जा सकता। शास्त्री जी को द्विवेदी जी का साहचर्य प्राप्त हुआ। यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात रही। शास्त्री जी कहते हैं कि उनका साहचर्य अत्यंत सरस, ज्ञानवर्धक, आत्मीयतापूर्ण और उज्ज्वल हंसी की आभा में स्निग्ध हुआ करता था। शास्त्री जी और उनके साथी द्विवेदी जी को पंडित जी कहते थे। द्विवेदी जी जहाँ बैठ जाते थे वहाँ मायूसी फटक भी नहीं सकती थी। वे हंसी हंसी में बड़े से बड़ा ज्ञान सहजता से समझा जाते थे। वे प्राचीन परंपराओं से अच्छा ग्रहण करने और बुरा त्याग करने की प्रवृत्ति रखते थे। बाबा का खुदवाया हुआ कुआं है, अतः उसका पानी खारा होने पर भी पीते रहेंगे, ऐसा कहने वालों को वे कायर पुरुष मानते थे। वे पुराने को नया बना लेने की कला खूब जानते थे। छोटों से कार्य करा लेने की कला भी उनके पास खूब थी। वे हर रंग में पानी सा समा जाते थे। बड़ों में बड़े और छोटों में छोटे हो जाया करते थे। पंडित जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर भी रहे। यह प्रशासनिक कार्य उनके लिए नीरस था। वे कहते थे, कभी कभी इच्छा होती है कि इससे मुक्ति मिले, और इसी पर उन्होंने शास्त्री जी को एक द्विपदी सुनाई। पढ़ा पढ़ाया, लिखा लिखाया, अब क्या करना बाकी, व्योमकेश दरवेश चलो गंगा के तट एकाकी। द्विवेदी जी पर रविंद्रनाथ जी का बड़ा प्रभाव है, ऐसा लोग कहा करते थे, लेकिन शास्त्री जी कहते हैं कि उन पर मदन मोहन मालवीय जी का भी पूर्ण प्रभाव था। अनाम दास का पोथा लिखकर उन्होंने उपनिषदों के ज्ञान को सर्वजन सुलभ बनाया था। वे राम और कृष्ण में भेद नहीं मानते थे। मुरली की महिमा को उन्होंने खूब स्वीकारा था। श्री राम पर लिखकर वे अपनी लेखनी को विराम देना चाहते थे, परंतु उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। शास्त्री जी को दुख है कि वे अपने गुरु से अंतिम समय में नहीं मिल सके, क्योंकि वे विदेश गए हुए थे। व्योमकेश अकेले चले गए, परंतु यहाँ बहुत कुछ छोड़ गए, ऐसा शास्त्री जी कहते हैं। वे कहते हैं कि चरण लोप हो गए, चरण चिन्ह शेष है जो हमें पुकारते। ये पंक्तियाँ नर्मदा प्रसाद खरे की है, जिन्हें शास्त्री जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर चरितार्थ होते हुए देखते हैं और दोहराते हैं। धन्यवाद।